लेबनान के हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने इजराइल द्वारा कतर की राजधानी दोहा में हुए हमले के बाद सभी खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर इजराइल ने क्षेत्र के आतंकी गुटों को हरा दिया तो तेल से मालामाल खाड़ी देश उसका अगला निशाना होंगे। कासिम ने कहा, हम कतर के साथ हैं जिस पर हमला हुआ और हम फिलिस्तीनी प्रतिरोध के भी साथ हैं। कासिम ने दावा किया कि इजराइल का मकसद मध्य पूर्व के बड़े हिस्से में ग्रेटर इजराइल बनाना है। कासिम की माने तो इजराइल का मकसद है कि मध्य पूर्व के बड़े हिस्से पर कब्जा करके ग्रेटर इजराइल का निर्माण करना। कासिम ने दावा किया कि आज अगर खाड़ी देश सुरक्षित हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान लेबनान, गाजा जैसे क्षेत्रों में आतंकी गुटों की मौजूदगी ही है। हिजबुल्लाह ने खाड़ी देशों, विशेषकर इजराइल का साथ सामान्य संबंध रखने वाले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन से कहा कि वह आतंकी गुटों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समर्थन दें, नहीं तो अगर इजराइल ने इन्हें हरा दिया तो अगला नंबर आपका ही होगा। हिजबुल्लाह नेता कासिम ने विशेषकर इजराइल के साथ संबंध रखने वाले देशों, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन जैसे देश शामिल हैं, इनसे कहा कि आप लोग इजराइल का समर्थन नहीं बल्कि आतंकी गुटों का समर्थन करें, क्योंकि जिस दिन इजराइल ने आतंकी गुटों को हराया उसके बाद अगला नंबर आपका ही होगा। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग का नवंबर 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ था, लेकिन अब कासिम का दावा है कि इजराइल ने सीज फायर के समय रखी गई शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है। इजराइल रोजाना लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें ज़्यादातर हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके कई बड़े नेता मारे गए हैं तो वह उसका बदला लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कासिम का दावा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो सीज फायर हुआ था उस समय जो शर्त रखी गई थी, अब देखा जा रहा है कि इजराइल उन शर्तों का बार बार उल्लंघन कर रहा है और लगातार लेबनान पर एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बना रहा है, जो पूरी तरीके से सीज फायर का उल्लंघन है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत को मजबूत बनाने में जुटा है। कासिम ने दावा किया कि वह इजराइल के सामने कतई नहीं झुकेगा। इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने का मतलब दुश्मन के साथ समझौता और अपमान करना है। उन्होंने कहा कि उसने जो अवैध रूप से कब्जा किया है उसको वैध बताने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। कासिम का मानना है कि इजराइल ने जो अवैध रूप से कब्जा किया है क्षेत्रों का, अब उसको वैध बताने वाली प्रक्रिया, वैध बताने वाले समझौते का हिस्सा हम नहीं होंगे। इसमें जो है फिलिस्तीनियों का अपमान है। कासिम ने कहा, लेबनान के लोग इजराइल के सामने आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे और ना ही यह अपमान सहेंगे। एक प्रकार से कासिम ने इजराइल को युद्ध करने की चेतावनी तक दे दी है। कासिम ने कहा, इजराइल के साथ किसी तरह का समझौता करना फिलिस्तीनी संघर्ष के साथ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा, इजराइल से समझौता करना एक प्रकार से आत्मसमर्पण करना है। इजराइल के साथ समझौता करना एक प्रकार से समझ लो कि आत्मसमर्पण करने के बराबर ही है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल से कतई कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया है हिजबुल्लाह के नेता कासिम ने।